इसमें एक चीज़ और नज़र आती है, क्या लालू प्रसाद यादव के मन में ये आशंका है खासतौर में कांग्रेस को लेकर, क्योंकि देखिए जब क्षेत्रीय दल बढ़ते हैं तब कांग्रेस बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल कमज़ोर होते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे बिहार की बात हो, बिहार में जब आरजेडी का उभार हुआ तब कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती चली गई और एलजेपी ऐसे तमाम जो छोटे छोटे संगठन या जेडीयू जैसे संगठन उभार की तरफ बढ़े और सरकारें उन्होंने अपनी बनाई। तो क्या एक चेक पॉइंट भी बनाकर लालू प्रसाद यादव चलना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर कि ज़्यादा सीटें नहीं देनी है, ज़्यादा अथॉरिटी नहीं देनी है इनको, वरना अगर ये विस्तार करेंगे, ये बढ़ेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे? संजीव जी, आपका जवाब। देखिए, डर तो लालू प्रसाद यादव का है ही ना। देखिए, बिहार में जो सोशल जस्टिस के जो एक प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार लालू यादव से टूट गए, बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है, स्ट्रांग वोट बैंक है, एनडीए का स्ट्रांग वहां पे परफॉर्मेंस देने वाली पार्टी एनडीए गठबंधन है। नीतीश कुमार अलग भी हो जाएंगे तो बीजेपी ने एक अपना बेस बना लिया है बिहार के अंदर। तो लालू प्रसाद यादव की चुनौतियां, ये लालू प्रसाद यादव को डर है कि जो एंटी बीजेपी वोटर का जो सारा अकेला हिस्सा उनके पास रहे और जो थोड़ा बहुत जो दूसरे लोग हैं वो मजबूरी में हमारे साथ रहे। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, इवन कि पप्पू यादव कन्हैया कुमार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस कोई यंग लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को अगर वहां पे सर्विसिंग भी करना चाहेगी, उसको मजबूत भी करना चाहेगी, तो लालू प्रसाद यादव नहीं होने देंगे। ये एक सच्चाई है। और कांग्रेस को अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि और अपना जो एक ढांचा, जो एकदम लुंज पुंज ढांचा, जिलों में कोई संगठन नहीं है, कहीं कोई ऑफिस नहीं खुलता, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत बिहार जैसे स्टेट में है। इवन कि यूपी में भी आप देखिए, कांग्रेस का नेशनल सेटअप तो नीचे तो कहीं कुछ है ही नहीं, खत्म है। तो वो लालू प्रसाद कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद के वोटों में तो कांग्रेस सेंध लगाएगी। अगर मुस्लिम आज टूटेगा तो कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक जाएगा, तो लालू यादव को नुकसान है। वो भाई लालू यादव की तरफ अगला वोट नहीं जाएगा। अगला वोट जो है लालू यादव से डिस्टेंस किए हुए है। लालू यादव के साथ अति पिछड़ा भी अब नाराज है। दूसरे जो मजबूत ओबीसी जातियां हैं यूपी के तर्ज पे, जैसे कुर्मी है, कुशवाहा है, बीजेपी की तरफ गए हैं, यादव, अखिलेश यादव के अगेंस्ट, जो दूसरे डोमिनेंट पिछड़ी जातियां हैं। तो सेम बिहार में पोजीशन है। तो ये निश्चित रूप से लालू यादव जो है वो इस चीज को कभी नहीं चाहेंगे कि वहां कांग्रेस मजबूत हो। और सेकंड, एक मैं और बात बताता हूं, जो एक लाइन में मैं बोलूंगा, क्विक टिप्पणी जो संजय जी ने बोला ना छोटे दलों का, छोटे दलों के एक बड़ा कैरेक्टरिस्ट हो गया है सौरभ जी। ये 5-7 टिकटों का खेल करते हैं देश भर में, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह। ये 2-3 सीटें परिवारों में बांटते हैं और 2-3 सीटें बेच देते हैं। बहुत मैं क्रूएल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आरोप तो लगते हैं जी। हाँ, नहीं, आरोप ही लगते हैं। आरोप में सच्चाई होती है, हवा में ये बातें नहीं होती जनाब। जो चुनाव लड़ते हैं उनका बैकग्राउंड देखिए। कोई प्रोफेसर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखता है, कोई डॉक्टर दिखता है, कोई ठेकेदार, बालू माफिया, बहुत बड़ा बड़ा जो लीकर माफिया, वही ना चुनाव लड़ता है। हम और आप जाइएगा, हिम्मत है, कोई टिकट दे देगा, चाहे जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कोई डॉक्टर को टिकट दे देगा, कोई प्रोफेसर को टिकट दे देगा, कोई समाज सेवी को टिकट देता है आज की डेट में। तो ढूंढता है कि 20 करोड़ 25 करोड़ खर्चा कर लेगा। खर्चा कौन करेगा 20 करोड़ 25 करोड़ आज की डेट में? तो ये टिकटें बेची भी जाती है, ये अफवाह नहीं होता, इसमें सच्चाई होती है। देश भर में धंधा बन गया। विनय जी, मैं आपका जवाब इस सवाल पर अब जानना चाहूंगा कि क्या लालू प्रसाद यादव पूरी चीजें अपने हाथ में, कंट्रोल इसमें इसलिए रखना चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं आगे न बढ़ जाए? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। ये जो चर्चा हो रही थी उसमें हम कहना चाहेंगे कि जो घोषणा होता है पार्टियों का कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही घोषणा करती है। आप एनडीए को भी देखिएगा तो विनोद तावड़े दिल्ली में घोषणा की है कि जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, लोजपा कितने सीटों पर लड़ेगी। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है कि यहाँ लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, तो उनके नेता सबसे कद्दावर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। बहुत पुराने नेता है, बहुत वरिष्ठ है, 77 से वो रहे हैं, कर्पूरी जी के जमाने से रहे हैं बहुत। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि एक चेहरा के रूप में। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जानना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? जानना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो पूरा कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो कांग्रेस सीटों को बंटवारा हो, वो क्या एक चेक पॉइंट सा है कांग्रेस को लेकर? नहीं, ये क्या है, जब क्षेत्रीय दलों का उभार कब हुआ? जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई देश भर में। जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई देश भर में तो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। और बिहार में जो भागलपुर का दंगा हुआ 89 में, तो उस दंगे के बाद कांग्रेस से खिलाफ चला गया मुस्लिम वर्ग। जो कांग्रेस का जो आधारभूत हुआ करता था मुस्लिम, अगड़ी जाति और दलित,
ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस होता था और उसके साथ पिछड़ी जातियों को जोड़ के कांग्रेस सत्ता में रहती थी। वही 30-35% वोट आता था कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन ये मुस्लिम जब चले गए और फिर उस समय लालू प्रसाद यादव का उभार आया, क्योंकि समाजवादियों के साथ यादव जाति जुड़ा हुआ था, तो मुस्लिम भी पूरी तरह से जुड़ गया। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक बना है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फिर कांग्रेस की तरफ मुस्लिम मुखातिब हो रहे हैं, तो इसके कारण कांग्रेस में शक्ति आ रही है। ऐसे में अगर ये लोग चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर इनकी राजनीति बंद हो जाएगी जी। आप देखिए 80 सीटें हैं यूपी में, जहां से राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है। अभी इनकी सीट पर घोषणा नहीं हो पाई है रायबरेली अमेठी में कौन लड़ेंगे जी। और वहां 17 सीटें मिली, यहाँ 40 है, यहाँ 9 कांग्रेस लेने में सफल हो गई। तो भाई अखिलेश सिंह का चातुर्य कैसे नहीं माना जाएगा। और जहां तक उनके पुत्र का सवाल है, हो सकता है वो महाराजगंज से चुनाव लड़े। पिछली बार भी काफी वोट लाके हारे थे मोतिहारी से उनके पुत्र। तो भाई राजनीति जो कर रहा है तो वो राजनीति करेगा। और हर आदमी तो देखिए कौन नहीं परिवारवाद कर रहा है देश में नरेंद्र मोदी छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी का भी लिस्ट उठा के देखेंगे कितने परिवारवाद को टिकट मिला है। बिहार में 17 में से 6 लोग परिवारवाद के हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो हर जात, और जहां तक पैसे का सवाल है तो भारत की वित्त मंत्री कह चुकी है भाई हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे लोकसभा में। पैसे के लिए तो भारत की वित्त मंत्री का ये बयान ऑफिशियली ये बयान है। तो जहां जिसके पास पैसा होगा, आज की राजनीति में तो आज भी कह रहे हैं हम लोग घूमते पूरे देश घूमने का मौका मिलता है। आज भी मध्यम वर्ग का आदमी बिहार झारखंड से एमपी बन जाता है। लेकिन अगर आप साउथ चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां कोई साधारण मध्यम वर्ग का आदमी आज भी एमपी नहीं बन सकता है। पता चलेगा उनको कितना मील है, कितना बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनय जी। धनतंत्र का बोलबाला तो है ही है। आप बिहार के मुकाबले साउथ को कंपेयर करें कि वहां और ज्यादा पैसा चलता है या वहां जो फ्रीबीज होती हैं वो और बड़े लेवल की बांटी है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मैंने एक चेक पॉइंट की बात की कि क्षेत्रीय दल या आरजेडी या समाजवादी पार्टी ऐसे दल कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का उभार वापस से चाहे बिहार चाहे यूपी ऐसी जगहों पर हो, इसलिए वो चेक पॉइंट से बना के चलते हैं। जब सीटें डिसाइड होती हैं तो खुद अपना एक से रखते हैं। देखिए, इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। मनमोहन सिंह की सरकार थी ना 10 साल, संगठन का विस्तार क्यों नहीं किया मनमोहन सिंह के समय में? कौन रोक दिया था कांग्रेस में? भाई क्षेत्रीय पार्टियां क्यों चाहेगी कि आपका फलक बढ़े, आपकी जमीन मजबूत हो, आप उनका पिछलग्गू नहीं बनिए। एक बार तो आप साहस दिखा करके देखिए। परिणाम आपके हिस्से में पिछली बार 31 सीटों पर लड़ा था महागठबंधन और 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। अगर 1 सीट जीती थी तो कांग्रेस ने जीती थी जी। तो स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का अच्छा था। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं साहस दिखा पाती है? ये कह देने से कि इनकी कोई जमीन नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं है, बस आप डर करके और उनके सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके दया के पात्र के रूप में खड़े हो गए। राजनीति में हिस्सेदारी मांगी जाती है, भीख नहीं मांगी जाती है। राजनीति में अधिकार मांगा जाता है जी। और नहीं तो ठीक है, ये ताकत कौन देती है? ताकत तो जनता देती है। तो जाइए जनता के बीच में, जनता के बीच में जाने से आप डरते क्यों? तो कांग्रेस अगर इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है कि वहां पर अखिलेश जी उनको इतना सीट दे दिया है, यहाँ लालू जी इतना सीट दे दिए, और झारखंड में जेएमएम कह रही है कि बराबरी पर लड़ेंगे, इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस नेता, अब सोचिए तो कि 4 बड़े कांग्रेस के नेता और एक तेजस्वी यादव अकेले जाते हैं उनसे मिलने और बाहर निकल के कहते हैं कि हाँ 1-2 दिन में हम बताएंगे आपको कि क्या हम लोगों ने तय किया है।